देखिए हमारे पीछे जो है एक बोर्ड देख रहे होंगे, ये मारिया स्टील इंटरप्राइजेज गोदरेज फैक्ट्री है। ये क्षेत्र का गंगा के इस पार कहा जाए बीरपुर क्षेत्र का इकलौता फैक्ट्री है और 15 वर्षों से है। लगातार इस क्षेत्र में वो अपनी जो है मारिया स्टील पहचान बनाई है और अच्छे पदार्थ के लिए जानी जाती है गोदरेज फैक्ट्री। इसका एक महत्वपूर्ण है जो कि विशेषता रूप से यहाँ लोग चाह के लेते हैं। लेकिन जो सोमवार की देर रात आंधी आई और उस आंधी का शिकार ये मारिया स्टील गोदरेज फैक्ट्री भी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे चदरा है, ये चदरा जो है ये फैक्ट्री का उड़ के आया है। ऊपर दिखा दीजिए, पूरा क्षति हो चुका है और इस क्रम में जो क्षति हुआ है इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम लगातार अपने दर्शकों को, MS न्यूज़ के तमाम चाहने वाले परिवार को हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि जो जो क्षति हुई है क्षेत्र में वो दिखाने का प्रयास करें, चाहे वो बिजली विभाग से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह लीची बागान हो या पेड़ पौधे हो, जो भी हो, घर मकान सारे दिखाए हैं। और आपको हमने वो बच्चे को भी दिखाने का प्रयास किया जो कि रेलवे क्वार्टर में जर्जर दीवार के कारण छत गिरने से जख्मी हो गए थे। और आज हम फिर उसी मारिया स्टील में हैं जहां की ये भी मारिया स्टील तूफान का शिकार हो गया, जबकि ये एकलौता उद्योग है और ये क्षेत्र का ही नहीं, हमें लगता है कि अनुमंडल नवगछिया अनुमंडल में ये काफ़ी खास है और एक जाना पहचाना ये गोदरेज फैक्ट्री है। देखिए ये चदरा है, ये हल्का सा यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं और ये पानी पूरा बिछड़ के ये जो है कि अनवारी देख सकते हैं कि किस प्रकार, ये देखिए ये भी अपने आप को ज़मीन पे सोए हुए हैं। और हम धीरे धीरे चलें, देखिएगा ये देखिए ये जो अंदर का पोजीशन है जहाँ तैयार किया जाता है गोदरेज, और ये स्थिति कितना भयानक है देख सकते हैं। सारा चीज़ जो है ये एंगल है, लोहे का एंगल है और पता नहीं इस प्रकार का लोहा टूट जाना और क्षेत्र में भारी नुकसान, और उस नुकसान का शिकार ये मारिया स्टील गोदरेज फैक्ट्री भी हो चुका है। यहाँ के संस्थापक जो शहबाज जी हैं उन्होंने भी कहा कि मुझे लाखों का नुकसान हुआ है और इस प्रकार का नुकसान पहली बार ही नहीं हुआ है, जबकि ये आज से नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 15 साल से इस क्षेत्र का विश्वसनीय गोदरेज फैक्ट्री है। शहबाज जी हमारे पास हैं। शहबाज जी, सबसे पहले तो ये जो क्षति हुआ है तो नुकसान बहुत काफ़ी हुआ है, ज़्यादा हो गया है नुकसान। कैसे हुआ? ये आंधी तूफान से, हाँ परसों जो आंधी तूफान आया आप भी इसके शिकार हो गए? जी हाँ। ये क्षेत्र तो पूरा हुआ ही और उसी क्षेत्र में आप भी आते हैं? जी हाँ। तो ऐसा कभी हुआ था? नहीं, ऐसा इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। 15 साल से तो है यहाँ पे। अच्छा। लेकिन इस बार जो है बहुत क्षति हुआ है और हम लोग को ताकत नहीं है कि अब हम उठ सके। मतलब कि इसके लिए जो है इन्होंने साफ तौर पे कहा इन्हें ताकत नहीं है कि उठ सके, क्योंकि लाखों का क्षति है ना। ये सिर्फ ये मशीन जो है ये 8 लाख का मशीन, ये भी क्षति हो गया है। ये भी क्षति हो गया है। दिखाया जाए, दिखा दीजिए, ये मशीन है, ये खुल सकता है क्या? हाँ। देखिए ये मशीन भी क्षति हो गया है और इसमें पानी भर गया है, और जहाँ तक जब मशीन ख़राब हो जाता है तो निश्चित तौर पर यहाँ किसी भी कार्य को करने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। शहबाज जी, जब 8 लाख ये आप बता रहे हैं और ये सब जो चीज़ है तो ये कम पड़ेगी, इसके वैसे तो कम होगा। जी हाँ। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से सहायता चाहते हैं कि अगर सरकार अगर चाहती है कि यहाँ का पब्लिक कोई उठे तो उसको सहायता करके उठाना चाहिए। क्षतिपूर्ति जो हुआ है क्षेत्र में अगर इस प्रकार सरकार देती है तो आपको भी मिलना चाहिए। जी हाँ। देखिए ये भोगी हैं और ये दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 1-2 रुपया और छोटे से क्षेत्र में रहकर, और जो किसान का एरिया हो, किसान क्षेत्र हो, देहाती क्षेत्र में रहकर अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा हो, उसमें अगर क्षति हो जाता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की तो बात है ही। अब हम लोग तो ऐसे कमज़ोर आदमी हैं, उसके बाद ऊपर से ऊपर वाला भी और नीचे गिरा दिया है, और नीचे गिरा दिया है, और नीचे गिरा दिया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लेबर काम करते थे, क्या हुआ? वो सब जब टूट गया है, काम करने के लिए लायक नहीं बचा है तो वो लोग घर चला गया है। देखिए यही फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में जब भी हम लोग किसी कार्य के लिए या कभी भी यहाँ उपस्थित होते थे तो कम से कम 1 दर्जन लेबर ज़रूर मिला करते थे। 4-5 स्टाफ, 4-5 कारीगर यहाँ पर रहते थे और यहाँ काम भी करते थे। और जबकि वो सारे लेबर और स्टाफ जो है वो बाहर ज़िले के रहते थे, खासकर कटिहार ज़िले के रहते थे। और आपने देखा भी होगा हमारे पुराने वीडियो में कि यहाँ के लेबर
किस प्रकार काम करते थे। लेकिन आज ये तूफ़ान के चहते चढ़ चुका है, ये तूफ़ान का शिकार हो चुका है और ऐसा शिकार हुआ है कि अगर कहा जाए तो 20 लाख के आसपास इनकी क्षति हुई है। जी हाँ, ये ना, हाँ लमसम में तो। और मैं अपने चैनल के माध्यम से और ख़ासकर जिस प्रकार से बीहपुर तबाह हुआ है, अगर सरकार मुआवजा देती है तो एक नज़र जितनी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ शहबाज जी का बात है, जो भी घर मकान टूटा है, जिसका भी क्षति हुआ है, सरकार उसको उचित मुआवजा ज़रूर दे ताकि वह आगे अपने आप को मजबूत कर सके, अपना बिजनेस चालू कर सकते। आप देख रहे हैं MS न्यूज़ बिहार, अली अकरम के साथ मोहम्मद सबरार आलम।